हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, एलसीएम एचसीएफ पे मैं प्रीवियस 3 वीडियोस डाल चुका हूं। आप जाइए उन वीडियोस को देख कर आए, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करें। आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं, जो वीडियो लेके आया हूं, ये एचसीएफ के रिगार्डिंग है। एचसीएफ पे जो हाई लेवल क्वेश्चंस है आज हमने उन्हें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ 15 से 20 मिनट तक आप बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, हाई लेवल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट। तो आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो गाइज, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि एचसीएफ जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड से अगर मुझे निकालना हो तो मुझे कैसे निकालना है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे क्या हमारे पास एक वही मेथड है एचसीएफ को निकालने का जिससे टाइम लगने वाला है क्वेश्चंस में, या हम कोई एक और मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सो दैट हमारा टाइम और सॉल्विंग द क्वेश्चन कम हो जाए। पहला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 28 एंड 64। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एचसीएफ ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकाला जाता है। 28 को हम तोड़ेंगे फैक्टर्स में ना, सबसे पहले तो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 इज 28। 64 को तोड़ते हैं, ये तो 2 की लाइंस में आता है, मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 एंड 2 ज़ा 64। तो हमें ये दो 2's जो है वो कॉमन मिले, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला मुझे यहाँ पर, 4। इस सवाल में तो इसे करना बहुत ईजी था। क्या दूसरे सवाल में ये ईजी होगा? मैंने पहले 2 सवाल ईजी इसलिए रखे हुए हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला 108, 288 एंड 360, इसका निकालिए एचसीएफ। अब तो नानी याद आ जाएगी बिकॉज मुझे पता है कि 108 को तोड़ना अलग अलग नंबर्स में मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। फिर मैं एलसीएम वाला मेथड यूज़ करता हूँ, याद है ना कि हम ऐसे करते हैं 254 ज़ा 227, 3 9, देन 3 3 3 1। इसको देखें, कटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मिला ना 108, फैक्टर्स मिल गए 108 के लिए। तो ये करना बहुत इजी है। बट 288 जो इतना बड़ा नंबर आ गया और 360 उससे भी बड़ा, क्या मैं वहाँ ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। तो मुझे कोई और मेथड समझना चाहिए। तो देखिए जो दूसरा मेथड है कितना सिंपल है एचसीएफ को निकालने का। आइए सॉल्व करते हैं। आपने बेसिकली वही काम करना है जो आप एलसीएम के लिए करते हैं, बट कहीं पर आपके रुकना होगा, वो मैं समझाऊंगा कहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं सबसे छोटे नंबर से ही हमेशा डिवाइड करता हूँ। 254 ज़ा 144, देन 180, देन अगेन 2, 27, 72, 90। क्या आप देख रहे हो जो भी नंबर मैं यहाँ रख रहा हूँ तीनों कट रहे हैं। एलसीएम में ज़रूरी नहीं होता था, हालांकि एलसीएम भी निकाल रहे होते तब भी 2 से ये होना है। ये पॉइंट क्या है वो आप समझो। मुझे पता है आप तो ये सब 2 से नहीं जाने वाले, बट ये 3 से जाने वाले हैं। 3 9 ज़ा 3 ज़ा 6, 324 ज़ा एंड 330 ज़ा। अभी भी ये 3 से जाएंगे तीनों। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 10 ज़ा 30। क्या अब मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों कटने वाले हो? नहीं है। एलसीएम निकाल रहा होता तो मैं पहले 3 ले लेता, फिर 2 ले लेता, देन 5 ले लेता, मैं एलसीएम निकाल लेता। बट मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा, मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। एचसीएफ के लिए आपको करना क्या है, जब भी आपके पास यहाँ कोई एक ऐसा नंबर नहीं आए जिससे ये तीनों कटने वाले हो, तो यू हैव टू स्टॉप, और रुकने के बाद बस इन नंबर्स को करो आपस में मल्टीप्लाई। दैट इज योर एचसीएफ। 3 इंटू 3 इज 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। इट मीन्स एचसीएफ जो यहाँ आ रहा होगा हमारे लिए दैट इज 36। हुआ इजी। अगर तोड़ के करना होता, तीनों को तोड़ना होता, कॉमन ढूंढना होता, मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइए यही चीज़ अब ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। 28 और 64 अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। फर्स्टली मैं यहाँ 2 करता हूँ, 2 14 ज़ा 32 ज़ा, अगेन 2 7 ज़ा, देन 16 ज़ा। क्या अब मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कटे? नहीं है। तो रुक जाओ ना भाई, इसको करो आपस में मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इज 4, तो दिस इज योर एचसीएफ। तो यहाँ भी तो हमारे पास 4 ही आया था। बेसिकली HCF says that
बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिसके टेबल में गिवन नंबर्स आते हों, तो यहां 4 ही बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 28 एंड 64 दोनों आते हैं, दैट इज HCF। जैसा सेकंड इंक डाल लेते। आई होप ये जो मैंने HCF का कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब उठाएंगे हम इस पे हाई लेवल क्वेश्चंस और देखेंगे कितने ही हाई है वो, उनको लो करते हैं अभी। स्क्रीनशॉट भाई वीडियो पॉज करके ले लिया करो। आई मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। देखो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि 2 टैंक्स हैं हमारे पास जिनकी कैपेसिटी है 120 और 56 लीटर। ये लो मैंने 2 टैंक्स ले लिए, ये आ गया 120 लीटर्स का, ये छोटा है ना, ये आ गया 56 लीटर्स का। अब बोला क्या इसने, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटी ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर, बड़े से बड़ा कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी, विच कैन कंप्लीटली मेजर द लिक्विड कंटेन्ड इन बोथ द टैंक्स, जो दोनों टैंक्स में जो लिक्विड होगा उन्हें कंप्लीटली मेजर कर ले। पहली बात लिक्विड, ये लो ये डाल दिया मैंने लिक्विड, कंप्लीटली मेजर करे। मीनिंग क्या हुआ, देखो आमतौर पे टीचर क्या करता है बच्चों को क्रैम करने के लिए, टीचर बोलेगा जब भी यहाँ बिगेस्ट लिखा होगा तो HCF निकालना है, ऐसा नहीं है, मगर ऑब्वियस ही बात है इंप्लीमेंट तो HCF ही होगा, बट उसके बताने का तरीका गलत है, समझ आना चाहिए। हमने HCF निकालना है तो क्यों निकालना है, अगर हमें वही नहीं पता तो जो क्वेश्चन में वेरिएशंस करेगा ना एग्जामिनर, हम वहां पर जाके फंसेंगे। तो भाई खाली क्रैम मत करो, मैं तो बोल सकता हूँ खाली HCF निकालना है, बड़ी इजी वे में स्टूडेंट निकाल देगा। शॉर्टकट तो मैंने बताया ये भी, इसका और कम टाइम लगेगा, बट क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सो दैट क्वेश्चन की वेरिएशंस को आप झट से पकड़ सको। देखो मैं एक पहले एग्जाम्पल के तौर पे कंटेनर लेता हूँ 11 लीटर्स का, और मैं बोलता हूँ कि मुझे इसे कंप्लीटली मेजर करना है। देखो अगर मैंने अभी बिगेस्ट कंटेनर की तो बात ही नहीं करी, सिर्फ कंप्लीटली मेजर करना है। अगर मैं 2 लीटर्स के कंटेनर लूँ तो मुझे पता है मुझे इसमें से 5 बार ये 2-2 लीटर्स जो है उसे निकालना होगा, तो मेरे पास फिर भी 10 लीटर्स ही निकला, 1 लीटर तो अभी भी रह गया, तो कंप्लीट मेजरमेंट बिल्कुल नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 1-1 लीटर के कंटेनर्स लेता और इसे 11 टाइम्स करता, 11 बार इसे बाहर निकालता, तो मेरी कंप्लीट मेजरमेंट जो थी वो हो जाती। आई होप ये कंप्लीट मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको ये पता हो। ठीक, अब आते हैं ये जो बिगेस्ट कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, इसे क्या बोल रहे हैं। देखो मैंने 2 कंटेनर्स ले लिए, एक 12 लीटर का और एक 16 लीटर्स का, ठीक है, 16 लीटर्स है हमारे पास। अब बोलता है कि बड़े से बड़ा ऐसा कंटेनर ताकि मैं दोनों को कंप्लीटली मेजर कर सकूं। अगर तो मैं 2 लीटर का कंटेनर लेता हूं, मुझे पता है 2 लीटर से 6 बार इसे करूंगा 6 टाइम्स और 8 टाइम्स इसे करूंगा, तो मेरे पास आंसर तो आ जाएगा, कंप्लीट मेजरमेंट हो जाएगा। बट क्या ये बिगेस्ट कंटेनर है? बिल्कुल नहीं, ये बिगेस्ट कंटेनर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 4 लीटर्स का कंटेनर ले लूं तो मुझे पता है मुझे ये 3 टाइम करना है, 4 3 12 होता ना, और ये कितनी बारी करना है 4 टाइम्स, तो मैं ये जानता हूं कि ये दोनों कंप्लीटली मेजर भी हो जाएंगे। और 4 बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो, क्या ये समझ रहे हो? अगर आप इससे बड़ा नंबर लोगे 6, 12 तो आता है बट 16 नहीं आता, 8 उसमें 12 नहीं आएगा 16 आएगा, तो 4 ही एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा और दोनों कंप्लीटली मेजर करेगा, दैट इज HCF ना यार, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंप्लीमेंट HCF हियर। अब एक क्लैरिटी मिली। आइए फिर इस पे भी लगाते हैं ना HCF। बस अब करना क्या है, मुझे पता है कि अगर मैं 2 लीटर्स के कंटेनर लूँ दोनों मेजरमेंट कर देगा, 4 वो भी कर देगा, बिकॉज 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं, मगर 8 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं, क्योंकि 8 इनका HCF है। मुझे तो देख के ही पता चल रहा है, बिकॉज मैं इतनी बार ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चंस जो है वो प्रिंट है आंसर्स के साथ, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है ना, ये आपके साथ भी हो सकती है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि पढ़ाने शुरू हो जाओ, पढ़ाओ
बेस्ट है, उससे तो बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके खुद के भी क्लियर होंगे, बट घर बैठ के प्रैक्टिस करो ना यार। अब हर किसी को पढ़ाने का मौका मिलना पॉसिबल नहीं है, मिलता तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी फील्ड तो कोई है ही नहीं है, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपका प्यार जो मिलता है वो कहीं वो तो मिलता ही नहीं है। तो अब हमें निकालना है HCF ना, मैंने सिखाया 120 और 56 ले लो, 2 60 ज़ा 28, देन 2 30 ज़ा 14, देन 2 15 ज़ा 7। अब मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों कटे, तो मिल गया हमें HCF। तो कितना आया हमारे पास HCF? 8 आया। तो इट मीन्स हमारे पास वो कंटेनर बड़ा सा बड़ा कितने लीटर का होना चाहिए? 8, जो इन सब को कंप्लीटली मेजर करे। 8 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो हाई लेवल है, ये बेसिकली पीओ में पूछा जाता है, पूछा गया भी है, मैं वो लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सटेंशन। और मानो भाई यूपीएससी और बैंकिंग के मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए एसएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोल रहा क्या है, ए मिल्क वेंडर हैज 61 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क। एक मिल्क वेंडर है, सॉरी 21 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क। एक मिल्क वेंडर है, उसके पास 21 लीटर्स का काउ मिल्क है, 42 लीटर्स ऑफ टोन्ड मिल्क, फिर उसके पास 42 लीटर्स का टोन्ड मिल्क है, देन 63 लीटर्स और बड़ा कंटेनर। अब 63 लीटर्स का क्या है उसके पास? डबल टोन मिल्क है। अब ये टोन मिल्क हो गया, ये इसमें फैट को हटाया जाता है बेसिकली। डबल टोन हो गया, 2 बार उसे बॉईल कर दिया गया होगा, फैट कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। बोल क्या रहा है आगे ये, इफ ही वॉन्ट्स टू पैक देम इन कैंस, अगर वो चाहता है मिल्क वेंडर कि इनको कैंस में डाले, सो दैट ईच कैन कंटेन सेम लीटर्स ऑफ मिल्क, और हर एक कैन की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, एंड डजंट वांट टू मिक्स एनी 2 काइंड्स ऑफ मिल्क इन ए कैन, और वो चाहता है कि किसी भी 2 टाइप के मिल्क को मिक्स नहीं करना, मतलब इन तीनों मिल्क्स को जो टाइप्स हैं इनकी अलग अलग ही रखना है। देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज, कम से कम कितने कैन्स की जरूरत होगी उसे। देखो कैन्स की जरूरत कम चाहिए, तो कैन्स कम तब होंगे जब उनकी कैपेसिटी बिगर होगी। क्या ये समझ रहे हो? कम कैन्स हमें तभी इस्तेमाल में हम ला सकते हैं जब वो बड़े बड़े होंगे। और बड़े बड़े का मीनिंग क्या हो गया कि बड़े से बड़ा ऐसा कंटेनर जिससे ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली मेजर हो जाएं। क्या वो HCF नहीं होता? मैं बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन में। आइए पहले हम इसका HCF निकालते हैं। देखो मुझे पता है कि 21, 42 एंड 63, मैं तो देख के बता सकता हूँ कि HCF 21 है। आप भी देख के बता सकते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए बस, बिकॉज मुझे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये आते हो वो 21 खुद ही है। 21 के टेबल में 42 भी आता है, 63 भी आता है। 21 खुद तो आता ही है। 21 से बड़ा नंबर तो मैं चेक ही नहीं कर सकता ना, बिकॉज अगर मैं 21 से बड़ा नंबर को चेक करूंगा तो उसके टेबल में 21 कैसे आएगा? ये समझ रहे हो आप? फिर भी निकाल के देख लो यार। छोटे से शुरू करना है तो ये लो 3 से करते हैं। 3 7 ज़ा 21, देन 3 14 ज़ा 42, 3 21 ज़ा, इसके बाद 7 आएगा, 7 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा। मैंने बोला अब रुक जाओ क्योंकि ये तीनों नंबर किसी से नहीं कटते, तो 7 × 3 विल बी 21। तो मिल गया HCF 21 का मीनिंग हो गया मेरे पास 21 लीटर का कंटेनर जो है उसी की ज़रूरत है। अब अगर 21 लीटर के कंटेनर से मैंने ये सब मिल्क को डालना है तो मैं कितने कैंस बना सकता हूँ? तो देखो इसके लिए मुझे कितने कैंस की ज़रूरत होगी? सिर्फ एक कैन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 21 1 ज़ा 21, एक ही कैन में मैं ये डाल दूंगा। फिर इसके लिए मुझे कितने कैंस की ज़रूरत होगी? क्या आपको समझ आ रहा है? 2 कैंस की ज़रूरत होगी, 21 + 21। एंड सिमिलरली 63 के लिए मुझे कितने कैंस की ज़रूरत होगी? 3 कैंस की ज़रूरत। 21 3 ज़ा 63, 21 के 3 कैंस बना लूँगा मैं।
तो टोटल मुझे कितने कैंस की ज़रूरत हुई? क्या 6 कैंस की ज़रूरत हुई? 6 है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल है। ये था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की लेंथ पे जाओगे तो क्वेश्चन तो लंबा लगेगा ही। क्या लंबा था? आई होप ये सभी आपको क्लियर हुए होंगे। आइए अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की एक टाइप और ले लेते हैं। टाइप नहीं, बेसिकली यही टाइप का एक और क्वेश्चन, सो दैट मुझे इसमें कोई दिक्कत ही ना आए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए अब बेसिकली ये क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास फिफ्थ में बोल रहा है ट्रेडर हैज 3 कॉइन्स ऑफ ऑयल ऑफ 25, 55 एंड 125 लीटर्स। ठीक है, ये लो, ये आ गया 25 लीटर का, फिर 55, ये आ गया हमारे पास 55 लीटर्स का, और 125, ये आ गया 125 लीटर्स का। अलग अलग टाइप का ऑयल है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कैंस, फुल कैस मीन कैंस, कम से कम कितने कैन चाहिए, वो भी इक्वल साइज के जैसे पहले था, क्योंकि यहां भी लिखा था ना सेम लीटर्स ऑफ मिल्क, वो इक्वल कैन ही हो गया। रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑयल विदाउट मिक्सिंग, मतलब मिक्स नहीं करना, जैसे हमने ऊपर भी मिक्स नहीं करना था। तो कम से कम कितने कैंस की जरूरत होगी? कम कैंस तब चाहिए होंगे जब उन कैंस की कैपेसिटी बहुत बड़ी होगी, जो मैं पहले बता चुका। इट मींस फर्स्टली यू नीड टू फाइंड आउट द HCF। अब HCF जब मैं निकालूंगा 25, 55 और 125 का, ये तीनों 5 से जाते हैं, 5 5 जा, 5 11 जा, 5 25 जा। अब मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ये लॉक होगी पोजीशन जिसे ये तीनों कटते हो। तो HCF क्या मिल रहा है मुझे? HCF मुझे मिल रहा है 5। अब 5 से मैंने मीन्स कि 5 लीटर का एक कैन ले लिया, तो 25 लीटर को मैंने 5-5 लीटर के कैन में डालना है। मैं कितने कैंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ? 5 कैंस का। तो 25 लीटर के लिए मेरे पास कितने कैंस की ज़रूरत होगी? 5 कैंस। वैसे ही 55 लीटर्स के लिए कितने कैंस की ज़रूरत होगी? 11 कैंस। सेम ही यहाँ पे देखो, आप पता चल जाएगा। और इसके लिए कितने कैंस की ज़रूरत होगी? 25 कैंस। 25 और 5 30 और 11 कितना हो गया? 41 कैंस। 41 कैंस की हेल्प लोगे तो ये आपका ऑयल कंटेनर्स में पड़ जाएगा विदाउट मिक्सिंग दीज काइंड ऑफ ऑयल्स, दीज काइंड्स ऑफ ऑयल। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। आज के लिए हम इतना रखते हैं। विंग्स एक उड़ान नाम से मैंने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है ज़रूर ज्वाइन करें उस ग्रुप को। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा। उसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे वीडियो लगी है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो बताओ यार। आपकी इंटरेक्शन कमेंट्स में हो रही है, सिर्फ अप्रिसिएशन कर रहे हो, अच्छा है, वो तो अच्छा लगता है करो, बट बताओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो, क्वेश्चंस पूछो, आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बताओ मुझे, सो दैट मैं बना पाऊँ। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जितना बेनिफिट ले सकते हो इन वीडियोस के थ्रू आप लो। क्लियर? आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।